Lecture 24, Unit 4. The name of unit is Number System, Exercise 4, question number 7 and 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today is our lecture number 24, Unit 4, Number System, question number 7 and 8. So first of all, look at the book, page 55. Question number 7. Find the product of the following binary numbers. यानी कि जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5th और 6 में, जैसे 5th में हमने एडिशन फाइंड किया था और 6 में हमने सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर्स। सो इसी तरह हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स से का प्रोडक्ट फाइंड करना सीखेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट 1 है 110 बेस 2 मल्टीप्लाई 11 बेस 2। अब क्वेश्चन जो है आपको गिवन है, आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वर्टिकल फॉर्म, हम इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1110 बेस 2 एंड मल्टीप्लाई 11 बेस 2। सो जैसे कि ये हमारे पास नंबर्स जो हैं वो लेस दैन 2 हैं, यानी बेस से हमारे नंबर्स ये छोटे हैं, यानी 1 और 0 ही दिए हुए हैं। तो ये आम डेसिमल नंबर्स की तरह ही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 1 विद 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1, और साथ में हम इधर बेस भी लिखेंगे। सो राइट द बेस 2। ये ब्रैकेट्स आप लिखें या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुक में आपके ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। यहाँ मैंने सिर्फ बेस को प्रोमिनेंट करने के लिए ब्रैकेट को शो किया है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, जब मल्टीप्लिकेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है, यानी आप जब नेक्स्ट सेकंड डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट भी हमारा 1 है। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट लाइन के नीचे जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके नीचे या तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे या 0 को पुट करेंगे। सो हम यहाँ फर्स्ट पे 0 के नीचे हम 0 को पुट करते हैं। नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0, सो 1 0 0, देन 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1 एंड 1 1 जा 1। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को, यानी दोनों जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारा क्वेश्चन ये आंसर हम लाए हैं, इनको हमने क्या करना है, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। सो 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर्स 1 + 1 = क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट एडिशन में भी आपको बताया था, यस 10। 1 + 1 = 10। 10 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और 1 हम यहाँ पे नेक्स्ट को कैरी देंगे। इस तरह ये 1 और ये 1 बन गया आपका 2, और नेक्स्ट कैरी जो ऊपर था बन गया 3। तो 3 मैंने आपको बताया था 3 = इन बाइनरी नंबर 11। तो 11 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे और 1 जो होगा हम इस 1 के ऊपर कैरी देंगे, तो इट्स बिकम 2। सो 2 1 + 1 = अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर्स इट्स बिकम 10। सो वी पुट 10 हेयर एज इट। एक तो आपका ये मेथड है, और इसी तरह हम, जैसे कि मैंने आपको इसको प्लस करके आपको दिखाया था, जैसे ये देखें 0 + 0 एज इट आ गया, 1 + 0 = 1। तो 1 + 1 क्या होता है, = 2 होगा। 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर में क्या आ गया 0। अब जो 0 होगा वो हमने यहाँ पे पुट किया, और 1 जो है होगा हमने इस नेक्स्ट 1 के ऊपर कैरी दे दिया। अब देखिए ये 1 + 1 क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 3 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 जा 2, हाउ मैनी लेफ्ट, सो 1 इज रिमाइंडर, तो वी पुट हेयर 1 एंड 1 पुट ऑन दिस 1, कैरी हमने इस 1 के ऊपर दिया। सो ये 1 + 1 = क्या हो गया आपके पास 2। तो 2 को जब हमने डिवाइड किया 2 से, 2 1 जा 2, और रिमाइंडर में आपके पास क्या बचा 0। तो 0 हमने यहाँ पे
पुट किया और ये जो 1 जो था हमारा क्वेश्चन, वो अब आगे नेक्स्ट कोई नंबर्स या वैल्यूज़ नहीं जिसको हम कैरी देते, तो ये 1 भी हमारा आंसर में आ गया। इस तरह हमारे पास जो आंसर आ गया 10110 बेस 2, दिस इज आंसर ऑफ द पार्ट 1। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 111 बेस 2 और मल्टीप्लाई 11 बेस 2। इसमें भी देखिए आप, ये पार्ट 2 जो है आपके पास यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, पार्ट में 1 लिखा हुआ है, ये पार्ट 2 है। सो देखिए इसको भी हमने पहले क्या किया, क्वेश्चन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था, फिर इसको हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। सो मल्टीप्लाई 1 विद 1, 1 मल्टीप्लाई 1, नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 1 एंड नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 1। सो फर्स्ट नंबर के नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पे हम 0 को पुट करेंगे या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। So next we multiply 1 with 1, 1 multiply 1 and then 1 multiply 1 and then 1 multiply 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन दोनों स्टेप्स को आपने ऐड करना है। सो 1 + 0 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 1। सो 1 + 1 अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर्स 10, तो 10 का हम 0 पुट करेंगे, 1 हमने इसको कैरी दे दिया। सो इट्स बिकम 3, तो 3 इक्वल टू 11। सो 11 का हमने 1 यहाँ पुट किया और 1 हमने इस 1 के ऊपर कैरी दिया, तो इट्स बिकम 2, यानी 1 + 1 इक्वल टू 10 अकॉर्डिंग टू बाइनरी नंबर। सो इट वी पुट हेयर 10। सो इसी क्वेश्चन को मैं आपको कैसे लगा के दिखाती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, जैसे ये हमारे पास है 1 + 0 इक्वल टू 1 आ गया और 1 + 1 इक्वल टू 2। 2 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 2 1 ज़ा 2, आपके पास रिमाइंडर में क्या बचा 0। 0 आप यहाँ पुट करेंगे और 1 आपने क्या किया, यहाँ पे कैरी दे दिया, ठीक है। ये इट्स बिकम 1 2 एंड 3, तो 3 को आप डिवाइड करें 2 पे तो आपके पास क्या आ गया 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर में आपके पास 1 आ गया और 1 नेक्स्ट आपने इसको कैरी दिया। सो इट्स बिकम 2, अगेन आपने उस 2 को आपने डिवाइड किया, जैसे ये आपका 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर में आपके पास 0 0 आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह 1 जो क्वेश्चन में था वो आपने यहाँ पे पुट किया। इस तरह जो आपके पास आंसर बना वो 10101 बेस 2, यानी कि आपने जैसे 1 + 0 इक्वल टू ये 1 + 1 2 हो गया, 2 को आपने डिवाइड किया, या आप 10 के एक ही बात है, 2 को जब डिवाइड करते हैं तो ये आपका 0 और ये 1 10 बन जाता है। 10 का आपने यहाँ पे 0 पुट किया, 1 आपने नेक्स्ट को कैरी दिया। सो 1 + 1 2 एंड +1 इक्वल टू 3। सो 3 को डिवाइड किया 2 पे, 2 1 ज़ा 2 और 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ये 1 और ये 1 क्या बन गया आपके पास 11। 11 का यहाँ पे आपने 1 पुट किया और 1 आपने नेक्स्ट कैरी दे दिया। सो इसी तरह 1 + 1 इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर में आपके पास 0। सो 0 एंड दिस 1 बिकम 10, सो वी पुट हेयर 0 एंड आल्सो 1 वी पुट हेयर। सो आंसर इज 10101 बेस 2। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। इसमें 1001 बेस 2 मल्टीप्लाई 110 बेस 2। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, यानी आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल फॉर्म से क्या किया, आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। वर्टिकल फॉर्म में लिखने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास 0 1 ज़ा क्या आ गया 0, नेक्स्ट 0 1 ज़ा 0, नेक्स्ट 0 1 ज़ा 0 एंड 0 1 ज़ा 0 आपके पास आ गया, ठीक है। सो इस तरह अब ये आपके पास 4 डिजिट थे और इस तरह आपके पास 0 भी 4 में आ गई और बेस साथ 2 भी लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट में हमारे पास है, अब पहले डिजिट के नीचे आपने क्या करना है, आपने क्या करेंगे आप 0 के नीचे 0 पुट करेंगे और आपने देखा फर्स्ट डिजिट के नीचे जब नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन का, जब 2 डिजिट होता है तो हम फर्स्ट डिजिट के नीचे क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन या 0 को पुट करेंगे। सो हमने यहाँ पे 0 पुट किया, नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई 1 विद 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 1 ज़ा 1, देन 1 0 0, देन 1 0 0 एंड 1 1 ज़ा 1। एंड थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट के नीचे एज इट 0 या मल्टीप्लिकेशन का साइन और दूसरे नंबर्स पे भी मल्टीप्लिकेशन का साइन या
ज़ीरो पुट करें, क्योंकि आप 3 डिजिट नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 1 ज़ा 1, फिर 1 0 0 एंड 1 0 0, और लास्ट पे क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1 आएगा, जो कि यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 ज़ा 1। अब जब इसको आप दोबारा इसको ऐड करेंगे तो आप देखें 0 एज इट आपका 0 आ गया। 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 तो इक्वल टू आपके क्या पास आया, 1। इसी तरह 0 प्लस 1 तो इक्वल टू 1। सो ये 3 0 आपकी, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू आपके पास 0। सो ये 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और ये लास्ट पे 1 एज इट आपके पास आ गया। इस तरह आपके पास जो आंसर आया 1 1 0 1 1 0 बेस 2। ठीक है, ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये वैसे लगे हैं, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, आपने ये डॉट्स नहीं लगाने। सो इस तरह हमने इस क्वेश्चन के 7 पार्ट्स 8 पार्ट्स दिए हुए हैं, जो कि मैंने आपको 3 करवाए हैं। नेक्स्ट अब आप खुद करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में उसने लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द बेस 10 इक्वलेंट। यानी कि आपने जो क्वेश्चन आपको बेस 5 में दिया हुआ है 42 बेस 5, इसको आपने कन्वर्ट करना है बेस 10 में। इसको सोल्यूशन करने का, इसको सॉल्व करने का मेथड जो है, सबसे पहले आप क्या करें, इक्वल का साइन लगाएं, एक ब्रैकेट स्टार्ट करें। अब ये जो होगा 4 मल्टीप्लाई बेस 5, यानी इस 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन डालें, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और 2 मल्टीप्लाई 5, यानी कि इस 2 ये और मल्टीप्लाई ये 5 आपका, और ब्रैकेट क्लोज। अब जब लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो 5 जो है फर्स्ट नंबर पे जो 5 है इसके ऊपर आप इसकी पावर जो होंगे वो 0 पुट करेंगे, और नेक्स्ट पे आपने 1 पुट करना है। इसी तरह अगर ये 2 डिजिट अगर 3 डिजिट होता है तो इस तरह हमारा 5 जो है इंक्रीज़ हो जाता है। इस तरह हमारी 5 की वैल्यूज जो थी आगे नेक्स्ट 5 के पास 2 या 3 भी हो सकती थी अगर ये हमारे पास डिजिट्स ज़्यादा होते तो। अब देखिए इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि 5 की पावर यहाँ पे क्या है, हमारे पास 0 है। तो जिस नंबर की पावर जो होती है 0 होती है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे ये 5 पावर 0 इक्वल टू ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह हमने 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। इस तरह 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 ज़ा 2 आपके पास ये नेक्स्ट नंबर में आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या किया, यहाँ 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 आएगा, 5 4 ज़ा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सो हमने 20 प्लस 2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 22 और बेस 10, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे थे कि इसके बेस 10 के इक्वलेंट में करना था। सो हमने हमारे पास जो आंसर आ गया 22 और ये बेस 10 इज़ द आंसर। सो नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 में आपके पास वैल्यूज़ जो दी हैं वो है 34 5 बेस 5। अब 34 बेस 5 में आपने देखे सबसे पहले जो आपको मैंने मेथड लास्ट क्वेश्चन में बताया, पुट द साइन ऑफ इक्वल एंड स्टार्ट द ब्रैकेट स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई 5, यानी ये 3 और मल्टीप्लाई ये बेस 5 के साथ आप करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस में ब्रैकेट स्टार्ट 4 मल्टीप्लाई 5, यानी ये 4 मल्टीप्लाई बेस 5। अब लेफ्ट साइड से जब हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे 5 को, तो सबसे पहले 5 के ऊपर 0 पुट करेंगे। तो 0 जब हमने इसके ऊपर पुट किया तो दूसरे 5 के ऊपर हम क्या पुट करेंगे, 1, यानी कि इस 5 की पावर जो है वो 1 है, और फर्स्ट वाले 5 की पावर जो है हमारे पास क्या है, वो 0 है। और जिस नंबर की पावर 0 होती है वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो हम यहाँ क्या इसको, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में आपको करके दिखाया था, जैसे 4 मल्टीप्लाई, ये देखें 4 मल्टीप्लाई मैंने क्या करना था, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे आपके 5 मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाना था, 3। तो 5 3 ज़ा क्या हो गया, 15 प्लस ये 4 1 ज़ा 4, और 15 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 19, और 19 को आपने बेस किस में लिखना है, 10 में। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 19। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास एक क्वेश्चन है आपका, एक है पार्ट 5, जिसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई है 143 बेस 5 दिया हुआ है ना, ये आपका क्वेश्चन। आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 डिजिट है, ये हमारे पास 3 डिजिट है,
तो जब 3 डिजिट होता है तो जैसे मैंने आपको बताया जैसे 3 डिजिट 4 डिजिट है, तो इसी तरह हमारी 5 की पावर्स जो होगी वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ मैं ये आपको 3 डिजिट का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे ये फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन डालें तो 1 है, पहला नंबर क्या है आपके पास 1, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 5 के साथ, प्लस दरमियान में दिया तो 4, मल्टीप्लाई क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस में 3 और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 5 के साथ। अब आप अगर इनके ऊपर ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं तो इट्स ओके, यानी कि आप इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स डाल देते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी डालते तो उस सूरत में भी ठीक है। अब ये जो लेफ़्ट साइड से 5 फर्स्ट पे आया तो इसकी पावर क्या है 0 और नेक्स्ट सेकंड नंबर पे इसकी पावर क्या है 1 और ये जो तीसरे नंबर पे आ रहा है इसकी पावर यहाँ पे आ गई 2। अब देखें नेक्स्ट टाइम में आपने क्या करना है, ये 1 एज इट आ गया, 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे आपने क्या लिखा 25, नेक्स्ट प्लस का साइन डाला। अब ये 5 1 ज़ा 5 है ना, 4 मल्टीप्लाई क्या होगा 5, अब प्लस में क्या आ गया आपके पास 3, अब जिस नंबर की पावर 0 होती है वो क्या बन जाता है 1 बन जाता है, तो यहाँ हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। सो 25 1 ज़ा 25 आ गया आपके पास और नेक्स्ट है 4 5 ज़ा 20 और लास्ट पे आपके पास क्या आ गया 3 1 ज़ा 3। अब 25 प्लस 20 क्या हो गया 45, 45 प्लस 3 हो गया आपके पास 48। सो आंसर आपके पास क्या आ गया 48 बेस 10 इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यानी ये आपका पार्ट 5 क्वेश्चन था जो कि मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने कहा आपको मैंने 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स का यानी ये करवाया 2 डिजिट में थे तो ये 3 डिजिट में था, यानी कि आप इसकी ये 5 की पार्ट्स को कैसे इंक्रीज़ करते। अगर ये लेफ्ट आपके पास क्वेश्चन 4 डिजिट में है या 5 डिजिट में तो इसी तरह हमारे 5 जो हैं इंक्रीज़ होते जाएंगे, यानी कि ये हमारे इधर जैसे इधर लेफ़्ट साइड पे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, इसी तरह नेक्स्ट अगर आओ तो 3 4 5 एज इट आगे बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4 पार्ट हमारे पास 4 जो है, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 3 जो है हमारे पास, पहले था हमारे पास 40, हमने क्या किया था फर्स्ट पे हमारे पास पार्ट 1 में था हमारे पास 42 के बाद हमने क्वेश्चन किया 34 यानी पार्ट 2 और अब पार्ट 3 में हमारे पास है 7415 बेस 8, यानी कि पहले मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो बेस 5 के साथ है। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ पार्ट 3 है, लेकिन पहले मैंने पार्ट 5 आपको करवा दिया, पार्ट 3 बाद में करवा रही हूँ, इट्स ओके। सो ये देखें यहाँ पे 7415 है। अब सबसे पहले जो नंबर है आपके पास क्या है 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस में क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8। ये ब्रैकेट आप बाद में भी इसके गिर्द लगा सकते हैं, ना लगाएं तो इट्स ओके तब भी ठीक है। अब जो लेफ़्ट साइड पे हमने सबसे देखा, क्योंकि हमारी बेस क्या है 8 है, 8 के ऊपर सबसे पहले हमने पहले नंबर पे क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, यानी इस 8 की पावर क्या होगी 0, नेक्स्ट 8 की पावर क्या है 1, नेक्स्ट की क्या होगी 2 और नेक्स्ट क्या होगा 3। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया, जैसे अगर 3 डिजिट था तो मैंने 2 कर दिया था, अब यहाँ पे 4 डिजिट है तो इसकी पावर क्या लास्ट पे आ गई 3। अब 7 एज इट आपके पास आ गया ऐसे और नेक्स्ट आपने इस 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 8 8 से कितना होता है 64 और 64 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपके पास बन जाता है 512, ठीक है। सो 7 मल्टीप्लाई 512 प्लस ये 4 एज इट मल्टीप्लाई 8 8 ज़ा 64, नेक्स्ट आपने क्या किया प्लस किया 1 एज इट आपके पास आ गया 8 1 ज़ा 8, यानी जिस 8 के ऊपर 1 पावर होती है तो इसका मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा 1 तो आपके पास क्या आ गया 8, यानी 8 को एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। सो नेक्स्ट 8 जिस नंबर की पावर 0 होती है वो क्या बन जाता है 1। सो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ गया 1। अब 7 को 512 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3584 आ गया। वो कैसे आए देखें, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, रफ वर्क में भी कर सकते हैं। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 प्लस किया तो 8 और 7 5 ज़ा 35, राइट। सो प्लस का साइन पुट करें, नेक्स्ट 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 25,
4 6 ज़ा 24, 1 कैरी दिया तो क्या बन गया 25। सो 8 1 ज़ा 8 और 5 1 ज़ा 5। इसी तरह 3 ये अब आपके पास जो नेक्स्ट नंबर है आपका, आप इसको क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम में आप इसको ऐड करेंगे। जब आप इसको प्लस करेंगे तो सबसे पहले जो आपको नंबर्स दिया हुआ है वो है आपके पास 3584। इसके अंदर आपने प्लस करना है, क्या प्लस करेंगे 256 को प्लस करें 256। जब आपने इसको 256 प्लस किया तो ये बन गया आपके पास 3840। अब इसके अंदर 8 और प्लस करें तो जब इसके अंदर आपने 8 प्लस किया तो ये बन गया आपका 3848। और नेक्स्ट आप इस 48 के अंदर 5 को प्लस करें तो अब ये बन जाएगा आपके पास, क्या बना आपके पास 3853। और ये बनने के बाद आप इसके गिर क्या लगाएंगे बेस लगा देंगे, बेस 10। यानी कि हमने इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 10 के, बेस 10 इक्वलेंट। यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था वो बेस 8 में था और इसको कन्वर्ट किया कि इसमें बेस 10 में। ये था हमारे पास पार्ट 3। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 4। अब पार्ट 4 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5030 बेस 8। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया, सबसे पहले हमने क्या किया 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेस 8 के साथ, यानी पहला 5 ये और बेस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट आपके पास प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई 8, नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8। यानी कि इसके ऊपर मैंने कोई पावर्स पुट नहीं की, मैंने ये सिंपल आपको करके दिखाया ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप जब इसके ऊपर पावर पुट करें तो पहले स्टेप में आप ऐसे सिंपल में लिख लें या आप एज इट आप इसी के ऊपर अपनी पावर्स पुट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 8 पे आपने क्या पुट किया 0 0 पावर ऑफ दिस 8। सो इसके ऊपर हमने क्या पुट करना है 1, 8 पावर 1, 8 पावर 2 और नेक्स्ट पे 8 पावर क्या हो गया 3। सो इसी तरह नेक्स्ट टाइम में आप करेंगे 5 एज इट आपके पास आ गया। इस 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा क्या बन गया 512। सो नेक्स्ट 0 प्लस का साइन पुट करें और 0 एज इट आ गया और 8 8 ज़ा 64 मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 आपका एज इट आ गया, फिर आपने 0 मल्टीप्लाई 1 कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में आप 512 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 में 10 1 प्लस किया तो वो क्या बन गया 6 और 5 5 ज़ा 25। आपके पास क्या बन गया 2560। 64 0 0 आपके पास आ गया। इस तरह 8 3 ज़ा 24 और प्लस 0 1 ज़ा 0 आपके पास आ गया। आपने 2560 में 24 को प्लस करें यानी 0 0 प्लस करेंगे तो वो ऐसे वही आ जाएगा नंबर। तो जब हमने इसके अंदर 24 प्लस किया तो हमारी वैल्यू जो बन गई 2584, यानी 0 प्लस 4 किया तो क्या हो गया 4 एज इट आ गया, 6 प्लस 2 किया तो 8 हो गया, 5 एज इट और 2 एज इट आपका आ गया। सो इस तरह आंसर आपके पास आ गया 2584 बेस 10 के साथ ये हमारा क्वेश्चन। इस तरह इसके भी आपके पास 7 इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो अब आप खुद करेंगे। मैंने बेस 5 के साथ भी आपको 3 क्वेश्चन करवाए, बेस 8 के साथ भी नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट करवाती हूँ। आप देखें इसके जो 8 पार्ट है, इसके टोटल 8 पार्ट है, इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया, सेकंड, थर्ड, 4 भी करवाया, 5th भी करवाया, 6 और 7 अब आप खुद करेंगे। और अब 8 पार्ट में है देखिए 7642 बेस 8। तो सबसे पहले आपने क्या किया 7 मल्टीप्लाई किया, आपने ये वाला 7 लिया, मल्टीप्लाई किसके साथ किया 8 के साथ, प्लस क्या किया 6 मल्टीप्लाई 8, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये नंबर्स आपने यहाँ से लेते जाने और 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, क्यों किया बेस 8 है इस वजह से। सो सबसे पहला जो हमारा 8 है उसके ऊपर जो पावर आएगी वो 0, नेक्स्ट पे आपका 1, फिर नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट पे आपका 3। अगर ये 5 डिजिट होता है तो हमारा नेक्स्ट पावर इंक्रीज़ हो जाती है, यानी 8 की पावर 4 भी हो सकती थी। अब हमने इसी तरह 7 को एज इट ले लिया और 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में भी हमने किया। तो 3 टाइम मल्टीप्लाई 8 को करने से क्या आता है 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा क्या होता है 512।
नेक्स्ट आपके पास आ गया प्लस का साइन और 6 एज इट आएगा, 8 8 ज़ा 64। नेक्स्ट 4 एज इट आपके पास आ गया और 8 1 ज़ा 8 आ गया। और जिस नंबर की पावर 0 होती है वो क्या बन जाता है 1। सो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 1। सो इस तरह हमने इसको 512 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7 में 1 कैरी दिया तो 8 बन गया और 7 5 ज़ा 35। इस तरह आपके पास जो नंबर्स बना, वैल्यूज़ बनी, वो बन गई आपके पास 3584। और प्लस में आ गया 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36 में 2 प्लस किया तो 384 बन गया। सो 8 4 ज़ा क्या हो गया 32 और 2 1 ज़ा 2। सो इन नंबर्स को आप ऐड करें तो सबसे पहले आपने जो ऐड करना है वो सबसे पहले आपके पास आएगा, आपने क्या ऐड किया 3584 में आपने क्या प्लस करना है 384 को आपने इसके अंदर प्लस करें तो आपके पास जो नंबर्स बनेगा वो बनेगा 3868। और इसके अंदर आपने क्या प्लस करेंगे 32 को प्लस कर दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ बन जाएगी 4000 बन जाएंगी। और 4000 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4002 बेस 10। यानी कि आपने इनको पहले 3584 में 384 को प्लस करें और नेक्स्ट 32 प्लस करेंगे, फिर नेक्स्ट 2 प्लस करेंगे, जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो है 4002 बेस 10। तो इस तरह जो इसके अब रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 के जो मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स थे वो थोड़े से उसके ज़्यादा थे और वो सारे ही एक जैसे हैं, उनमें बस 0 और 1 इंक्रीज़ होता जा रहा है और आपने सॉल्व एज इट वैसे ही करने जैसे मैंने आपको 3 पार्ट्स वो करवाए हैं। ठीक है, और इस तरह ये आपका काम कंप्लीट हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।